मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, दिल्ली मेट्रो के चांदनी चौक के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते ही हम पहुंच जाते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। और मित्रों, राजधानी दिल्ली में शिव जी के कई प्राचीन और विख्यात मंदिर हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है वनखंडी महादेव मंदिर, जो कि शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर दिल्ली के प्रमुख शिवालयों में से एक है और यहाँ पुरानी दिल्ली के भक्त तो आते ही हैं, साथ ही पुरानी दिल्ली के इलाके से निकलकर बाहर रहने वाले लोग भी पूजा अर्चना के लिए नियमित तौर पर आते रहते हैं। तो आप देखेंगे, जैसे ही हम एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड पर एक हमें दिखाई देता है श्री बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, जो कि अभी इस समय बंद है। और इस एग्जिट गेट से बाहर निकलते ही, सड़क क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं इस प्राचीन मंदिर की तरफ, जो कि आप देखेंगे भीड़ भाड़ इलाके के बीचों बीच बना ये मंदिर अंदर पहुंच के एकदम शांत वातावरण वाला मंदिर है। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर के आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं और यहाँ के बारे में सारी बात बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, बिल्कुल मंदिर के बाहर से आपको पहले दिखा देते हैं और फिर हम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं। और मित्रों, मंदिर में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं नंदी बाबा। और नंदी बाबा जी जो हैं वो हमारे पीतल और तांबे से बने हुए और बहुत ही इनके ऊपर जो नक्काशी चित्रकारी की गई है वो बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए, और यहाँ की सीढ़ियों से उतरकर हम एक बहुत ही खुले एरिया में पहुंच जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे मंदिर लगभग 3 भागों में डिवाइड है। तो अभी हम आपको पहले ये लेफ्ट हैंड का एरिया दिखाते हैं, फिर मिडिल का और फिर उसके बाद लास्ट का। तो जो ये पहला वाला एरिया है, यहाँ पर माता रानी की प्रतिमा है और भी कुछ है पीछे, वो देखेंगे। तो आपको मित्रों बता दें कि इसको वनखंडी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जंगल हुआ करता था पूरा, मतलब वन का क्षेत्र था और इसमें एक छोटे से खंड पे शिवलिंग स्वयंभू स्थापित था, तो इसलिए इसको वनखंडी महादेव यहाँ पे बोला जाता है। और यहाँ पर ये एक लेफ्ट साइड में दूसरे एक शिव जी की मूर्ति बनी हुई है और नीचे ये कुआं जैसा एरिया है जो कि बंद है। तो यहाँ पर इस तरीके का है, लेकिन जो मेन प्राचीन शिवलिंग है वो हमें बीच वाले भाग में मिलेंगे। तो अभी हम पहले लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो हम आपको दिखा दें। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर माता रानी है। तो ये पूरा जंगलों के बीच बसा हुआ ये मंदिर, अब तो थोड़ा सा 100 साल पहले बता रहे कि इसका जीर्णोद्धार कराया गया था और अब 100 साल से इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम होता रहता है। लेकिन 100 साल पहले तक सिर्फ ये एक जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जंगल के बीचों बीच हुआ करता था। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मिडिल एरिया की तरफ। तो मिडिल एरिया जो है, सेंट्रल का जो एरिया हम कह सकते हैं, वहां पर एक ये बहुत ही पुराना वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे ये सारा कुछ आप देख ही सकते हैं, कितना प्राचीन सब कुछ है। और जो हमारे वनखंडी महादेव जी हैं, वो जो सामने आपको मंदिर इसके राइट साइड में दिखाई दे रहा है, सामने इसके अंदर है, तो वो भी हम लेके चलेंगे। लेकिन पहले इस मंदिर के सामने की तरफ भी बड़ी सुंदर सुंदर सी मूर्तियां और बहुत कुछ है, वो सब भी हम देख लेते हैं, फिर हम इस मंदिर के अंदर चलेंगे। तो देखिए साइड से लाइन से सारी मूर्तियां बहुत ही सुंदर हैं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं
और आप देखिए गुरु बृहस्पति जी महाराज की प्रतिमा कितनी सुंदर है, अद्भुत है, देखिए बहुत ही सुंदर। जय हो प्रभु। और हर मूर्ति के नीचे उनका जो डिटेल है वो लिखा हुआ है। अब देखिए अगली जगह हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर शीतला माता जी हैं। शीतला माता की मूर्ति देखिए कितनी सुंदर है। थोड़ा शीशे के अंदर है तो इस वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा, लेकिन ये शीतला माता जी की मूर्ति है। तो इस तरह से आप देखेंगे लाइन से बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। गणेश जी हैं और इनके सामने ही हमारे वनखंडी महादेव जी हैं, उनकी तरफ अब हम आपको लेकर चलते हैं। और बाहर ही हैं हमारे नंदी बाबा, जैसे कि हर मंदिर में होते हैं शिव जी के सामने। तो इनको पहले हम प्रणाम करते हैं और फिर हम चलते हैं अब अंदर। और मित्रों सामने ये जो दिखाई दे रहा आपको चैनल, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जो कमरा सा, यहाँ पर जो इस मंदिर के पुजारी हैं वो निवास करते हैं। तो अब हम इस मंदिर से निकलेंगे बाहर। अब आपको हम इस मंदिर का जो तीसरा एरिया मैंने बताया था राइट साइड वाला, अब हम आपको उस तरफ लेकर चलेंगे और आप देखेंगे वहां पर इतना सुंदर है ना, सारे में तो बैलून बंधे हुए ऊपर, वही बहुत अच्छा लग रहा था। और शुरुआत से ही आप देखेंगे कि कितनी सुंदर सुंदर सजीव मूर्तियां इस पूरे स्थान में। तो इस तरीके से अब हम तीसरे भाग में इसके पहुंच चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता है, लेकिन पहले हम आपको पूरा मंदिर दिखा देते हैं। और सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे शनिदेव महाराज। जय हो प्रभु, हमारे शनिदेव महाराज की जय। मित्रों बताया जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान ये जो शिवलिंग के दर्शन हमने आपको करवाए हैं वनखंडी महादेव जी के, तो इनके दर्शन करने भी पांडव यहाँ पर आए थे, इनकी पूजा अर्चना की थी, इनको जल समर्पित किया था। और कहते हैं कि यहाँ पर जल चढ़ाने से सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बाकी दिनों में तो भीड़ रहती है, लेकिन सावन में यहाँ पर जो भक्तों का तांता लगता है ना, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और यहाँ पर कांवड़ियों के लिए बहुत विशेष व्यवस्था की जाती है सारा कुछ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राचीन है। और सबसे खास बात आप देखेंगे कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसा भीड़ भाड़ वाला, शोर वाला इलाका, और वहां पर इतना शांत और सुंदर मंदिर। मतलब आप यहाँ बैठेंगे ना तो सहज ही आप आराम से ध्यान में की गहराइयों में चले जाएंगे। मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा कि अगर आप यहाँ पर आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको अंदर से एक अलग ही शांति, एक अलग ही दुनिया में मतलब आप प्रवेश कर जाएंगे। इतना अच्छा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आइएगा, यहाँ पर बैठेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव यहाँ पे आके रहा है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम आखिरी जगह पे अपनी पहुंच गए, इस मंदिर की आखिरी जगह पे, जहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर पीतल की मूर्तियां, इतनी नक्काशीदार, ये सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा है। इतनी प्राचीन जगह और बहुत ही कम लोग मित्रों यहाँ के बारे में जानते हैं। इस जगह के बारे में मित्रों बहुत ही कम लोगों को मतलब पता है, क्योंकि मुझे भी ये अचानक से ही मंदिर दिखा, क्योंकि हम किसी और मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में ही हमें दिखाई दिया। और जब यहाँ आके इसके बारे में सुना, इसके बारे में जाना और यहाँ पर देखा सारा कुछ, तो पता चला कि दिल्ली जैसे शोर शहर वाले इलाके में, भीड़ भाड़ इलाके में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह अभी भी मौजूद है। तो मित्रों अब हम निकल रहे हैं इस मंदिर से बाहर
और देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे बचा। वैसे तो सारा कुछ दिखाई दिया हमने आपको, और बाहर हम अपने नंदी देव के दर्शन करके, इनको प्रणाम करके इस मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और आपको मित्रों एक बात बताना चाहूँगी कि अभी जब हम आए थे तो हमने चांदनी चौक के गेट नंबर 3 से उतरे थे, तो हमें यहाँ तक आने के लिए रोड को क्रॉस करके आना पड़ा था। लेकिन इसका जो दूसरा गेट है, गेट नंबर 2, तो अगर हम उस साइड से जाएंगे तो हमें रोड भी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार हम आपको जाते जाते मंदिर के बाहर के दर्शन कराते हुए, और अब हम आपको लेके चलेंगे चांदनी चौक के गेट नंबर 2 की तरफ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप यहाँ पर अगर मेट्रो से आएंगे तो आपको रोड क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं, विद इन 5 मिनट आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वो रास्ता भी हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। अमरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और देखिए हम पहुंच गए हैं उसी जगह, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। यहीं से हमने अंदर एंटर किया था इस मंदिर के लिए, तो रोड क्रॉस करके। लेकिन अब हम रोड क्रॉस ना करके इसी साइड से आगे बढ़ेंगे और आपको चांदनी चौक का गेट नंबर 2 दिखाते हुए चलते हैं आगे। और ये देखिए मित्रों, 2-4 मिनट आगे चलते ही हमें राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है दूर से दिल्ली लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये उसकी बिल्डिंग है। और इस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के थोड़ा सा आगे जो इसी का ही नेक्स्ट गेट है, उसके बिल्कुल बगल से रास्ता जाता है मेट्रो स्टेशन का। तो ये देखिए पूरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बहुत ही मशहूर है हमारी दिल्ली की लाइब्रेरी। और इसके ये देखिए दूसरा गेट है, और इसके बिल्कुल बगल से ये जो गली जा रही है, ये सामने हम पहुंच गए चांदनी चौक के गेट नंबर 2 पे। तो मतलब आप इस गेट से निकलेंगे तो आपको रोड भी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी और 2 मिनट में आप मंदिर में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर गेट नंबर 3 से आएंगे तो बस रोड क्रॉस करके सामने ही दिखेगा। तो मित्रों मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।